एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, which state had the lowest sex ratio in India in 2018 to 2020? आपसे पूछ रहे हैं कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो पाया गया इंडिया में। सबसे पहले आप सेक्स रेशियो के टर्म से क्या मतलब समझते हैं। ये एक डेटा होता है जिसमें काउंट किया जाता है कि पर 1000 मेल्स पे कितने नंबर की फीमेल्स मौजूद हैं किसी भी स्टेट या फिर कंट्री में। ठीक है, इसी को हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था ये सबसे कम पाया गया और केरला स्टेट का सबसे ज़्यादा था। ठीक है, उत्तराखंड में ये वैल्यू कितनी थी 844 और केरला स्टेट का सेक्स रेशियो एट बर्थ था 974। ठीक है, और फिर इस रिपोर्ट में फर्दर बताया गया कि जो इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये 3 पॉइंट से बढ़ चुका है। मतलब ये वैल्यू थी 904 इन 2017 टू 19, लेकिन अब ये 3 पॉइंट बढ़ के 907 हो चुकी है 2018 टू 2020 के डेटा में। फाइन। और याद रखिएगा इसके अलावा कि रूरल एरियाज जो हैं इंडिया के, उसमें जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 907 है, लेकिन जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे ये वैल्यू है 910। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4 बातें इंपॉर्टेंट हो गई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहले कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो इंडिया में कौन से स्टेट से पाया गया, ये है केरला स्टेट। कितना था 974। फिर सबसे कम कहाँ पे था, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये वैल्यू थी 844। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हैं रूरल में ये वैल्यू कितनी थी, तो 907, और अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो था 910। ठीक है, बाकी का सारा डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर आपसे स्टेटमेंट में ये पूछ सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, सिंपली ये बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो इंक्रीज हुआ है, भले ही थोड़ा ही इंक्रीज हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट इज सेट टू बी नेम्ड आफ्टर इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के ऊपर रखा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा आफ्टर शहीद भगत सिंह, जो कि बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर हैं और इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, और ये जो नेम चेंज है ये कब से इफेक्टिव हो गया है, 28 ऑफ सितंबर से, जिस दिन शहीद भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, और इसी के साथ जो 7 साल पुराना पॉलिटिकल टसल चल रहा है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ये भी फाइनली खत्म हो जाएगा इसी के साथ। और जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंट वेंचर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पंजाब और हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलके। ठीक है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड $2 billion फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $2 billion की हेल्प प्रोवाइड की है इंडिया की किस नेबरिंग कंट्री को, ताकि वहां पे रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का काम किया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक ने ये अनाउंस किया है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान में वर्स्ट फ्लड आए हैं पिछले 3 डिकेड के, और इसमें जो है बहुत सारी हेल्प इनको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फूड, शेल्टर और जो डिफरेंट तरह के अर्जेंट नीड्स होते हैं विक्टिम्स के, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ,
शेल्टर, फूड, रिहैबिलिटेशन, इसके अलावा कैश ट्रांसफ़र वगैरह एट्सेट्रा। ठीक है, तो लगभग 1600 लोग इसमें मारे गए हैं इस फ्लड में, और 33 मिलियन ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस मैसिव फ्लड की वजह से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है पाकिस्तान को उनके रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए फ्लड के बाद, ये है $2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियड किपचोगे हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि एलियड किपचोगे कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये कीनिया से हैं। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे बड़े मैराथन रनर माने जाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से न्यूज़ में थे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना ही खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। कहाँ पे? एट द बर्लिन मैराथन। ठीक है, तो ये सिर्फ 37 ईयर्स ओल्ड हैं, और पहले इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 2:01:39, लेकिन अब इन्होंने इसमें 30 सेकेंड्स और कम कर दिए हैं, और अब इनका नया रिकॉर्ड है 2:01:30। ठीक है, तो ये इनका फाइनल रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा ये किससे एसोसिएटेड हैं, मैराथन से। दो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, या फिर स्पोर्ट पूछ लेंगे कि किससे रिलेटेड हैं, तो मैराथन से, और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कीनिया से। नेक्स्ट है, जॉर्जिया मेलोनी हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। जॉर्जिया मेलोनी कौन से कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली इटली में एक पार्टी है जिसका नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ठीक है, और इस पार्टी ने हाल ही में सबसे ज़्यादा वोट्स जीत लिए हैं इटली के नेशनल इलेक्शंस में, और इसी के साथ इटली की पहली फार राइट लेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इसकी लीडर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, और अब ये बनेंगी इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ जो यूरोप की जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसमें एक शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मैरियो ड्रेगी, फिलहाल ये हैं करंट प्राइम मिनिस्टर इटली के। कब बने थे? फरवरी 2021 में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं इटली की। ठीक है, वैसे मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं एक कैटेगरी और स्टार्ट करती हूँ, उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, मतलब कौन सी चीज़ें फर्स्ट है ओवरऑल पूरी दुनिया में, फर्स्ट इंडिया से या फिर फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो चीज़ें भी फर्स्ट बार होंगी, जैसे ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग देख लेंगे इस तरह की एक कैटेगरी, कल हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इनका नाम मत भूलिएगा, उल्टा भी पूछ सकते हैं क्योंकि कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली की कौन बन गई हैं, तो ध्यान में रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, बथुकम्मा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि बथुकम्मा कौन से स्टेट से रिलेटेड है और ये क्या चीज़ है। तो बथुकम्मा एक तरह का फ्लावर फेस्टिवल होता है जो कि वुमेन सेलिब्रेट करती हैं तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, और किस लिए होता है? ताकि अपना रिलेशनशिप नेचर के साथ और मजबूत किया जाए, और जो इसका मेन सेलिब्रेशन है वो कब होगा? 3 अक्टूबर को। बेसिकली ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है, और इस फेस्टिवल पे जो वुमेन और गर्ल्स हैं वो गाने वगैरह गाती हैं, डांस करती हैं अराउंड स्पेशली अरेंज फ्लावर्स। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि बथुकम्मा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तो ध्यान में रखिएगा तेलंगाना। टाइफून नोरू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ मेड द लैंडफॉल इन विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि टाइफून नोरू ने हाल ही में लैंडफॉल कौन सी कंट्री में इस्टेब्लिश किया है। तो सबसे पहले टाइफून नोरू ने हिट किया है फिलीपींस कंट्री को, और यहाँ पे ही इसने लैंडफॉल क्रिएट कर दिया है, और अब ये जो टाइफून है ये जा रहा है वियतनाम की तरफ। ठीक है, तो 5 रेस्क्यू वर्कर्स इसमें मारे गए हैं, और ये जो टाइफून है इसने पावर बहुत ज़्यादा जल्दी से गैदर किया था फ्रॉम कैटेगरी 1 हैरिकेन टू कैटेगरी 5 सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, और इस टाइफून को लोकली किस नाम से जाना जाता है? टाइफून कार्डिंग। ठीक है, इसने ब्लास्ट कर दिया है आइलैंड ऑफ ल्यूजोन को, और मीनवाइल बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं स्टॉर्म फियोना से, जिसने कि हिट किया था कनाडा को। ठीक है, तो बस ध्यान में क्या रखना है आपको कि टाइफून नोरू कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? फिलीपींस कंट्री से। इसके अलावा आपको बताना है कि जो साइक्लोन असानी है, जो कुछ दिनों पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये जो नाम है साइक्लोन असानी, ये कौन सी कंट्री ने इसको दिया था, आपको बस ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022। थीम क्या थी इस साल के वर्ल्ड टूरिज्म डे की?
सबसे पहले वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल हम मनाते हैं 27 सितंबर को, और इस साल के लिए थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। ओके, तो जो ऑफिशियल वर्ल्ड टूरिज्म डे का सेलिब्रेशन है ये कहाँ पे हुआ है? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन लीड करता है? तो ये है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये आप बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं? 27 सितंबर को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है NROL 91 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री? आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये सैटेलाइट है, ये इनका बेसिकली एक तरह का स्पाई सैटेलाइट है, और इन्होंने इसको लॉन्च किया है फ्रॉम कैलिफोर्निया। ठीक है, तो नेशनल रिकनेंस ऑफिस ये एक एजेंसी है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, जो कि डिज़ाइन, बिल्ड और लॉन्च करती है इन रिकनेंस सैटेलाइट्स को कंट्री के अंदर। फाइन, तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि NROL 91 ये कौन सी कंट्री का सैटेलाइट है? तो बस याद रखिएगा USA का। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज इनॉग्रेटेड इट्स एथिकल हैकिंग लैब सेफगार्ड द बैंक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो अपने बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ज़्यादा सेफ करने के लिए कौन सी इंडिया की पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने एथिकल हैकिंग लैब को इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर लैब को इनॉग्रेट किया है एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये कहाँ पे है? इन हैदराबाद। ठीक है, और ये जो लैब है ये इक्विप्ड होगी साइबर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, और ये प्रोटेक्ट करेगी बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम को, डिजिटल एसेट को और चैनल को अगेंस्ट द साइबर थ्रेट। फाइन, तो याद रखिएगा एथिकल हैकिंग लैब हाल ही में इनॉग्रेट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विच कंट्री लॉन्च्ड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स नेम्ड एज शियान 14 एंड शियान 15? आपसे पूछ रहे हैं शियान 14 और शियान 15 कौन से कंट्री के सैटेलाइट्स हैं? तो चाइना ने हाल ही में दो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, इनका नाम है शियान 14 और शियान 15, और ये जो पेयर ऑफ सैटेलाइट्स हैं ये फिलहाल एंटर हो चुकी हैं प्रीसेट ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो शियान 14 है ये यूज़ किया जाएगा टू कंडक्ट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और साथ ही नई टेक्नोलॉजीज को वेरीफाई करने के लिए। वहीं जो शियान 15 है इसको यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड डेटा इन द फील्ड्स ऑफ लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा शियान 14 और शियान 15 ये दोनों ही सैटेलाइट्स चाइना कंट्री की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट्स? आपसे पूछ रहे हैं झूलन गोस्वामी जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है आजकल, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो ये इंडिया की एस फीमेल क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कहाँ पे? इन्होंने अपना फाइनल इंटरनेशनल मैच खेला है अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। इसके बाद अब ये नहीं खेलेंगे। ठीक है, और झूलन गोस्वामी ने टोटल 12 टेस्ट खेले हैं, 204 ODIs खेले हैं और 68 T20Is खेले हैं इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम के लिए। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्लिंच किए हैं 255 ODI विकेट भी, जो कि सबसे ज़्यादा हैं किसी वुमेन क्रिकेटर के द्वारा इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो 2007 में झूलन गोस्वामी पहली ऐसी फीमेल इंडियन क्रिकेटर बनी थी जिनको कि ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया था। इसके अलावा इन्होंने प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड रिसीव किया था कब? 2010 में। ठीक है, तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स थे। आपको ध्यान में रखना है कि झूलन गोस्वामी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये है क्रिकेट। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट की, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट, और एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। ठीक है, तो एक बार होस्ट देख लेते हैं क्विकली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट 2022? तो 13th ग्लोबल स्किल समिट 2022 को ऑर्गेनाइज किया है फिकी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इस समिट के लिए थीम क्या थी? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान
ने इनॉग्रेट किया, साथ ही एड्रेस किया इस समिट को। और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें मौजूद थे फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर यूनिसेफ और इंडस्ट्री लीडर्स भी थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, एडोब एट्सेट्रा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दो चीज़ें। सबसे पहले इस समिट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है नई दिल्ली, और थीम क्या थी, तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर एजू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो होस्ट करेंगे अपना पहला एजू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव अगले साल, और इसका एम क्या है, लगभग 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना स्टेट के एजुकेशनल सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्क्लेव का, ताकि ये प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकें फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड रिसर्च। फाइन, तो याद रखिएगा ये एजू इन्वेस्ट कौन कंडक्ट करा रहा है, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू 2022। ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है। तो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है ककाडू, इसको होस्ट करेगी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है, और इस साल की थीम क्या है इस एक्सरसाइज की, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था पहले, पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है, और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गई शिवालिक क्लास स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट, जिसका नाम है INS सतपुड़ा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। फाइन, इंडिया इज सेट टू होस्ट द MotoGP ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत इन विच ईयर। इंडिया MotoGP ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत को होस्ट करेगा 2023 में। कहाँ पे, एट बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और इसके लिए द्रोना स्पोर्ट्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर है MotoGP का, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स जो कि प्रमोटर हैं रेस के इंडिया में। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट सपोर्टेड बाय MSME मिनिस्ट्री। इसके लिए वेन्यू हो जाएगा नई दिल्ली। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। इसके लिए वेन्यू था गुजरात स्टेट। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। इसके लिए वेन्यू था कैम्बोडिया। फुल फॉर्म क्या होता है एशियान का, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये आप कमेंट्स में लिखेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया दैट इज सीका समिट। इसके लिए वेन्यू था कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसकी कैपिटल बन गई है अस्ताना, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, ये हैं जस्टिस L नागेश्वर राव। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो नए DG ICMR के बन गए हैं मिस्टर राजीव बहल। क्लाइमेट एक्टिविस्ट वैनिसा नकाते हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इज फ्रॉम विच कंट्री। तो वैनिसा नकाते यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं, युगांडा से। नेक्स्ट है मुकुल रोहतगी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेट टू बी अपॉइंटेड इन विच पोजिशन। ये हमारे नए अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर SPV। आंसर हो जाएगा मिस्टर संजय कुमार राकेश। वोल्कर टुर्क हु वॉज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इज फ्रॉम विच कंट्री। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये हैं ऑस्ट्रिया से, और हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके लिए MD बनाए गए हैं मिस्टर राज किरण राय जी। ठीक है, चलिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये प्राइज दिया गया है स्वेला ब्रेवरमैन को, ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट रिचली एंडोर्ड अवार्ड इन साइंस इन द वर्ल्ड। तो साइंस के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ब्रेक थ्रू प्राइज। ठीक है, और हाल ही में इसके विनर्स को अनाउंस किया गया है। और याद रखिएगा
कि ब्रेक थ्रू प्राइज को ही हम ऑस्कर ऑफ द साइंस के नाम से जानते हैं। विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज द साइंस मैगजीन रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इस साल दिया गया है विज्ञान प्रगति मैगजीन को, जो कि रिलीज करती है CSIR। हु वन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन द एमी अवार्ड्स 2022। इस साल के एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है ली जंग जे को, ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल दिया गया है जेंडाया को। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द बिजनेस लाइन्स आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022। ये अवार्ड दिया गया है इंडिया की क्रिकेटर मिथाली राज को। पद्मश्री अवार्डी रामचंद्र मांझी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया है और ये फोक डांसर थे। विच स्टेट बैग द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। तो बेस्ट स्टेट इन कैटेगरी ऑफ डेस्टिनेशन फॉर कल्चर दिया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट को, और इसने जीत लिया है इसी के साथ इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Satsana signing off.